मंत्री रहते हुए 40 घंटे तक गायब हो गए, अदृश्य हो गए थे। राज भगवान के भरोसे था, 3.5 करोड़ जनता भगवान के भरोसे थी। और पिछले 48 घंटे से कांग्रेस के विधायक मिस्टर इंडिया बन गए। उनका भी कोई ठिकाना नहीं, लोग उनसे संपर्क नहीं कर पा रहे। शायद कोई फोन से कभी बातचीत हो जाए तो हो जाए, लेकिन जनता के लिए तो वो अदृश्य है। और मिस्टर इंडिया तो ये सरकारी है, 4 साल तक ये सरकार अदृश्य रही। यहाँ के आदिवासी मूलवासियों के लिए तो इस सरकार ने कोई काम ही नहीं किया। तो पूरे तरीके से इन्होंने झारखंड को एक फिल्म थिएटर का शो बनाकर रखा हुआ है। हमारा मानना है कि कांग्रेस के एमएलए जिस तरीके से भागम भाग का खेल खेल रहे हैं लगातार, अभी तो कई विभागों का बजट का 50% तक खर्च नहीं हुआ। हम इसे क्रिमिनल नेग्लिजेंस, क्रिमिनल ऑफेंस मानते हैं। इसलिए कि जब आप बजट का पैसा नहीं खर्च कर पाए और बजट खत्म होने में बमुश्किल 30-40 दिन का समय बचा हुआ है, तो आप इस राज्य की जनता के साथ अन्याय कर रहे हैं। कांग्रेस के विधायकों ने इस मुद्दे पर अपनी बात मुखर नहीं की, लेकिन वो कहते हैं ना कि वो सारे विधायक रुस गए। अब शादी ब्याह में जैसे दूल्हे के फूफा को आपने रूसते हुए देखा होगा ना, तो अक्सर वो खाना खाने से भाग जाते हैं, रूस गए साहब। ऐसे ही हाल कुछ कांग्रेस के विधायकों का है, वो भी रूस गए, लेकिन जनता की समस्या से कोई मतलब नहीं। वो रूस से हैं तो अपने मंत्री नहीं बनने के कारण। तो ये झारखंड नहीं होके पूरा लाफ्टर चैनल हो गया। किसी विधायक के मुंह से आपने अभी तक ये नहीं सुना होगा कि बजट का पैसा खर्च करने में सरकार को अपनी प्राथमिकता देनी चाहिए। अभी झारखंड मुक्ति मोर्चा ने कहा कि ईडी डरा रही है। साहब, हम तो मानते हैं कि ईडी का डर अच्छा है। ये भ्रष्टाचारियों के मन में जांच एजेंसियों का डर नहीं होगा तो फिर तो वो फेल्ड गवर्नमेंट है। अब आप बात करें कि इनको सोते जागते ईडी नजर आ रहा है, तो आखिर क्यों? अगर इन्होंने कुछ गलत नहीं किया था साहब, तो ये तो डरने की आवश्यकता ही नहीं था। लेकिन जिस तरीके से आपने गलत किया, आपको पता है कि आपके ऊपर 70,000 करोड़ के भ्रष्टाचार का आरोप लगा है। और मैं आपको बता दूं, जैसे इनकी एक के बाद एक कलई खुलती चल रही है ना, तो इनके भ्रष्टाचार के जो पुस्तक है उसके पहले अध्याय का तो पहला पन्ना ही पलटा गया। अभी तो पूरी पिक्चर बाकी है। और जहां तक ईडी के परफॉर्मेंस के बारे में ये बात करते हैं, तो मुझे लगता है आंकड़े जो हैं वो सबसे ज्यादा बोलते हैं। इनकी सरकार जब थी यूपीए की केंद्र में, उस समय ईडी एग्जिस्ट करती थी। ईडी ने उस समय 5,300 करोड़ का इलीगल कैश और प्रॉपर्टी का सीजर किया था। ये जिस समय मनमोहन सिंह की यूपीए सरकार शासन में थी, सिर्फ 5,300 करोड़ का। और पिछले 10 वर्षों में, उनके 10 वर्षों की तुलना में हम अपने 10 वर्ष करें, उसमें भी 1-2 महीना बाकी है, तो अब तक जो इलीगल कैश और प्रॉपर्टी का ईडी सीजर कर चुकी है वो 1,25,000 करोड़ है। अब सोचें, उनके शासनकाल से भी हम लोगों ने लगभग 25 गुना ज्यादा सीजर किया। तो ये उनकी करप्शन के प्रति टॉलरेंस और हमारे प्रधानमंत्री जी की करप्शन के प्रति जीरो टॉलरेंस के बीच के नजरिए को स्पष्ट करता है। देखिए, और ईडी के मामले में ये कहते हैं कि ईडी सरकार का एजेंट बनकर काम कर रही है, तो हमें ये बताने का कष्ट करें ना। ये तो ईडी के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट तक गए, जो लोग जेल में बंद हैं ईडी के मामलों में, कहां इन्हें राहत मिली। यानी प्रथम दृष्टया सर्वोच्च न्यायालय तक ने माना कि इनके खिलाफ कुछ न कुछ तो बात है, और बेल जो कहते हैं एज अ मैटर ऑफ राइट मिलना चाहिए, वो बेल भी इनको नहीं मिला। पूर्व मुख्यमंत्री जी भी जेल में है, अगली सुनवाई उनकी होनी बाकी है। तो हमें लगता है कि जिस तरीके से पूरा करप्शन का खेल झारखंड में हुआ और एक के बाद एक उसका जो पन्ना पलटा जा रहा है ना, तो अभी एक लंबा अध्याय बाकी है। और अगर जातीय जनगणना की हम बात करें, तो जातीय जनगणना हमारी जो पिछड़ी जातियां हैं ना, वो उनका विकास हमारी केंद्र सरकार की सर्वोच्च प्राथमिकता में है। हम चालू कर सकते हैं यार? देखिए, वो सर्वोच्च प्राथमिकता में है केंद्र सरकार की। जो हमारा पिछड़ों के प्रति सोच है, उनकी जो भी विकास के लिए कदम उठाने होते हैं वो हम करते हैं। लेकिन इस सरकार को बताना चाहिए कि जब इनको पंचायत चुनाव में इन्होंने एफिडेविट किया था सुप्रीम कोर्ट में कि बिना ट्रिपल टेस्ट कराए हम अगला चुनाव नगर निकाय का नहीं कराएंगे, तो फिर ये चोर दरवाजे से नगर निकाय का चुनाव बिना पिछड़ों को आरक्षण दिए, बिना ट्रिपल टेस्ट कराए क्यों करने जा रहे थे। तो साफ है
ये ओबीसी विरोधी भी सरकार है। और ये कोई पहली बात नहीं, आप देखिए पिछड़ा वर्ग आयोग के अध्यक्ष का पद जस्टिस लोकनाथ प्रसाद जी के आकस्मिक निधन के बाद 14 महीने तक खाली था और अगस्त 2023 में इसी सरकार के कैबिनेट ने, पूर्व की हेमंत सरकार की कैबिनेट ने निर्णय लिया था कि जो ट्रिपल टेस्ट होगा, जो जातीय जनगणना होगी, वो हम कराएंगे ओबीसी आरक्षण देने के लिए पिछड़ा वर्ग से। तो हम तो इस सरकार से जानना चाहते हैं कि अगस्त 2023 का वो कैबिनेट का निर्णय, उसके बाद फरवरी में आपने अध्यक्ष की नियुक्ति की, 8 महीने तक ये सरकार क्यों सोई हुई थी? जाहिर है ना, पिछड़ों के लिए ये सिर्फ घरियाली आंसू बहाने वाली सरकार है। इनको पिछड़ों के हक से कोई मतलब नहीं है। पिछड़ों के हक से मतलब होता साहब तो ये पंचायत चुनाव में भी उनको आरक्षण देने की कोशिश करते और नगर निकाय चुनाव में भी आरक्षण देने की कोशिश करते हैं। और जहां तक इनके जो सहयोगी कांग्रेस है, तो उनका तो रिकॉर्ड इसमें और भी शानदार है। ये किस तरीके से पिछड़ा विरोधी रहे हैं। आपको याद होगा मंडल कमीशन में बीपी मंडल साहब को 1978 के जुलाई में उस कमीशन का चेयरमैन नियुक्त किया गया था कि पिछड़ों के लिए आप एक कुछ फॉर्मूला सुझाएं। उन्होंने 1980 में अपनी रिपोर्ट जमा की थी। 1980 से 1990 के बीच में कांग्रेस की फुल मेजॉरिटी, या हम कहें ब्रूट मेजॉरिटी, राजीव गांधी ने उस समय 400 से ज्यादा सीटें जीती थी। इन्होंने 10 वर्षों तक मंडल कमीशन की रिपोर्ट को दबाकर रखा था। यही इनके पिछड़े के हितैषी होने का प्रमाण है। और आप कैसे भूल सकते हैं, राजीव गांधी ने प्रतिपक्ष के नेता की हैसियत से 1990 में पॉइंट बाय पॉइंट मंडल कमीशन का विरोध किया था, आंकड़ों पर प्रश्न किए थे और कहा था कि यह देश को बांटने वाला प्रस्ताव है। तो आज ये घड़ियाली आंसू जो बहा रहे हैं, तो इसमें आपको वर्तमान स्थिति का भी एक बार अवलोकन करना चाहिए। पहले इनके राज्य के कैबिनेट का हाल बता दें। बैजनाथ राम जी को मंत्री बनाने का इन्होंने प्रस्ताव दिया था राजभवन में, अंतिम समय में हटा दिया क्योंकि ये पिछड़ा, माफ कीजिएगा, ये एससी विरोधी सरकार है। इनके सरकार में एससी मंत्रियों की संख्या 0। इनके सरकार में ओबीसी मंत्रियों की संख्या उंगलियों पर गिन लेंगे, 1, 2, उससे ज्यादा आंकड़ा नहीं जाता। और अल्पसंख्यक मंत्री को हम ओबीसी की कोटि में नहीं गिनेंगे। और हमारी सरकार में इसके उलट आप देखेंगे तो ओबीसी मंत्री केंद्र सरकार में 27 है, 12 एससी मंत्री हैं, 8 एसटी मंत्री हैं, जो आज तक आजादी के बाद किसी सरकार में नहीं रहे हैं। और हम लोगों ने पिछड़ा वर्ग आयोग को संवैधानिक दर्जा दिया। सैनिक स्कूल में, मेडिकल कॉलेजेस में, सब जगह हम लोगों ने ओबीसी समुदाय के लिए आरक्षण सुनिश्चित किया। और इसके अतिरिक्त जो जम्मू और कश्मीर में धारा 370 के कारण एससी एसटी का वर्ग आरक्षण से वंचित था, हमने वो भी हटाकर उनको आरक्षण देने का कार्य किया। तो ये साफ है कि किस तरीके से ये सरकार ओबीसी के लिए सिर्फ लिप सर्विस करती है। ये सिर्फ घड़ियाली आंसू बहाते हैं। इनको पता है अभी इन्होंने क्या किया, कार्मिक विभाग साफ करेगा, अब एक एसओपी बनेगा यानी स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर, फिर वो लागू होगा, फिर वो पिछड़ा वर्ग आयोग के पास जाएगा, तब पिछड़ा वर्ग आयोग शायद कुछ निर्णय लेने की स्थिति में हो, तब तक आचार संहिता लागू हो जाएगा लोकसभा चुनाव का। तो ये अंतिम समय में, विदाई की बेला में, ये सिर्फ पिछड़ों के लिए घड़ियाली आंसू बहा रहे हैं। ये एसटी विरोधी सरकार है, एससी विरोधी सरकार है, ओबीसी विरोधी सरकार है। और एसटी तो मैं इसलिए कहता हूं ना कि कोई माइनिंग लीज देने की बात होती है, माननीय मुख्यमंत्री जी खुद ले लेते हैं, अपने परिजनों को दे देते हैं। मैं परिजनों का नाम रिपीट नहीं करना चाहता, विधायक प्रतिनिधि की पत्नी को दे देते हैं, अपने कॉकस के लोगों को दे देते हैं, लेकिन किसी आम आदिवासी को नहीं देते। तो ये पूरे तरीके से फेल्ड गवर्नमेंट है। और हमारा मानना है कि जातीय ओबीसी के हम जो उनका उत्थान है उसके लिए पूरे तरीके से समर्पित है। लेकिन सरकार को जवाब देना चाहिए कि इनको 4.25 वर्ष का समय क्यों लग गया जातीय जनगणना का आदेश देने में, वो भी तब जब लोकसभा का आचार संहिता किसी भी समय लग सकता है। और आदेश हुआ, अभी तो मैंने कहा ना एसओपी नहीं बना, फिर ये जाएगा, सर्वे होगा, तो ये इनको पता है। एक इनके पास सिर्फ घड़ियाली आंसू बहाने का जरिया है और कुछ नहीं। प्रतुल जी, आप लोग सवाल उठा रहे हैं कि कांग्रेस के विधायक गायब है, सत्ता पक्ष के विधायक गायब है। सत्ता पक्ष या कांग्रेस पार्टी कहेगी कि हमारा इंटरनल मामला है,
हम इस मामले को सुलझा लेंगे, बातचीत के बाद हो जाएगी। बीजेपी क्यों परेशान है, इसमें बीजेपी का क्या इंटरेस्ट है? देखिए, सबसे पहले विधायक जनता के प्रति जवाबदेह होते हैं। विधानसभा में वो चुनकर आते हैं और जनता की समस्याओं को लेकर बजट सत्र आने वाला, लेकिन वो लापता है। हमने कहा ना, झारखंड को इन्होंने मूवी थिएटर बनाकर छोड़ दिया। पहले भागम भाग चला, मुख्यमंत्री भागते नजर आए, फिर विधायक कभी हैदराबाद कभी दिल्ली, और अभी तो अदृश्य हो गए। और मिस्टर इंडिया की तर्ज पर दूसरा शो भी चालू हो गया। पहले मुख्यमंत्री अदृश्य हो गए 40 घंटों के लिए, और अब तो कांग्रेस के 8 विधायक ट्रेसलेस हो गए, यानी सारे लोग अदृश्य हो गए। तो झारखंड को इन्होंने मजाक बनाकर रखा है। बजट सत्र में ये सरकार सुचारू रूप से कैसे चलाएगी? बैजनाथ राम ने अल्टीमेटम दे दिया, जेएमएम के विधायक हैं, सीता सोरेन नाराज बताई जा रही है, 12 कांग्रेस के विधायक नाराज बताए जा रहे हैं। तो इन्होंने जो घपला घोटाला किया है ना, उसे ध्यान बांटने के लिए ये सारी कोशिशें हो रही है। और विधायकों की बात करें ना, क्यों इन्होंने अभी तक ये सवाल नहीं उठाया कि बजट के कई विभागों की तो 50% राशि तक खर्च नहीं हुई है, उस पर ये मुखर नहीं है। हाँ, शादी में दूल्हे की फूफा की भूमिका में सब है, मंत्री पद नहीं मिला तो सब रूस गए। ये बड़ी शर्मनाक स्थिति है। मतलब इस बैठक में आप ये कहना चाह रहे हैं कि ये विधायक जो नाराज है वो भी शो ऑफ कर रहे हैं, एक शो दिखा रहे हैं? ये बिल्कुल, और ये कोई जनता की समस्या को लेकर थोड़ी मुखर हुए हैं। जनता की समस्या को लेकर दिल्ली थोड़ी गए। ये तो जनता को उनके भाग्य भरोसे छोड़कर अपने मंत्री पद की लालच में दिल्ली गए और वहां से गायब हो गए। काश यही संवेदनशीलता इन्होंने जनता के लिए दिखाई होती। दूसरा एक सवाल है, कास्ट बेस्ड सेंसस राज्य सरकार ने इसका प्रपोजल, मतलब कि एक निर्देश दिया है कि कार्मिक विभाग इसका सर्वे कराए। देखिए, ओबीसी के कल्याण के लिए हमारी केंद्र सरकार और राज्य सरकारें लगातार समर्पित है, लेकिन इस सरकार की नीयत पर हमें प्रश्न है और हमें इसकी नीयत पर खोट लगता है, क्योंकि ये 4-4.25 वर्षों तक इन्होंने कुछ नहीं किया। सुप्रीम कोर्ट में पंचायत चुनाव में इन्होंने एफिडेविट करके कहा था कि अगला निकाय चुनाव वो ओबीसी को आरक्षण देकर ट्रिपल टी टेस्ट कराकर कराएंगे, लेकिन वो चोर दरवाजे से नगर निकाय चुनाव भी कराने लग गए थे बिना ओबीसी को आरक्षण दिए। जब सुप्रीम कोर्ट से कंटेम्प्ट हुआ तब जो जाकर वो नगर निकाय का चुनाव रुका। ओबीसी आयोग के अध्यक्ष का पद 14 महीने तक खाली रहा, अब जाके नियुक्ति हुई। इसी राज्य सरकार की कैबिनेट ने अगस्त 2023 में नोटिफिकेशन निकालकर कहा था कि ओबीसी आयोग ही है जो कास्ट सेंसस है, ट्रिपल टेस्ट है, वो उसका कराएगा। लेकिन ओबीसी आयोग का अध्यक्ष का पद तो 6-8 महीने उसके बाद भी खाली रहा। तो ये सरकार को पता है कि अभी सिर्फ इन्होंने एसओपी बनाने के लिए कार्मिक को आदेश दिया है। इनको पता है कि अगला कदम बढ़ाते बढ़ाते चुनाव आचार संहिता लोकसभा की लग जाएगी। तो ये घड़ियाली आंसू बहाने वाले लोग हैं, ये पिछड़ा विरोधी सरकार है। Why is the BJP so desperately interested in Congress MLAs going to Delhi and meeting high command over their issue? In fact, see, the entire state is in limbo. The more than 50% budget of many departments is yet to be spent, and the budget session is going to start very soon. And the Congress MLAs have vanished in thin air. So Jharkhand has become like a movie theater. First, it was a show of Bhagam Bhag. The CM was running. The MLAs were running first to Hyderabad, then to Delhi. Now they have vanished. And now it's show number 2, Mr. India. The CM had also vanished for 40 hours, and the MLAs have also vanished now without any trace since the last 48 hours. I wish and I hope they had this kind of enthusiasm, this kind of feeling for the upliftment of the constituency, the people of the constituency to which they have been elected. But no, nobody has raised. None of the MLAs have, who have vanished, have raised any issue about the budget not being spent. They are just there, to lobby and to put pressure for the ministerial berth, and they have come on public forums saying that the selection of ministers is very wrong, and they have even said the performance of their 4 existing sitting ministers is questionable. the state government has ordered for caste-based census in the state government. The personal department will do a research and other things. See, the NDA government at the center and the different BJP governments at state levels are committed to the upliftment of the OBC community. We are the first government to have given constitutional status to the OBC community, the OBC commission, which does surveys and which looks after the upliftment of the OBC community. We were the first government to have reservations in medical and science schools for the OBC, but this Congress should has a lot of explaining to do. When Mandal Commission report was submitted in 1980, they did not act upon it in 1990. And in fact, the then leader of opposition, Rajiv Gandhi, had opposed it tooth and nail, calling it a plot to divide India. And now they are taking a U-turn. See, our question is, if they really were interested for the upliftment of the OBC, then why was a caste census not ordered earlier?
Why are they ordering it with only 8-9 months of effective governance left in Jharkhand, and that too when the Lok Sabha elections will be announced any moment and the code of conduct will be imposed? So I just think they're doing lip service and they're shedding crocodile tears for the OBC. It's an anti-OBC government and they have been exposed.